आसन पे, आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। धूप दीप करो आरती उतारू, धूप दीप करो आरती उतारू। गुरु चरणों में मन को लगाऊं, गुरु चरणों में मन को लगाऊं। जय हरिओम। राधे राम राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल जान। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देओ मोहि, हरऊ कलेश विकार। हमारे राम जी से, हमारे राम जी से, हमारे राम जी से राम राम। कहियो जी हनुमान जी, हमारे राम जी से, हमारे राम जी से, हमारे राम जी से राम राम। कहियो जी हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश सिंह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। अंजन वरण विराज सुवेशा, आनंद कुंडल कुंचित केसा। हाथ वृक्ष और ध्वजा विराजे, आगे मूंज बने साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सारे, रामचंद्र जी काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तमोमुद्रे भवतहि सहाय। सहस बदन तुम रोज सुगावे, हस कई श्रीपति कंठ लगावे। कनकादिक ब्रह्मादिक परेशा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, अभिगौरव करि सके काते। तुम उपकार सुग्रीवै कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर में समय ज्ञाना। जुग सहस्र जो जन पर भानो, लीलो काहि बल बल जानो। प्रभु मुद्रिका मृग माही, जल विलास में निज गिनाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हें देते। राम द्वारे तुम रखवारे, भोजन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग आपके कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, नमन निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान को लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके कार्य सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, होय अति जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है बल सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निरंतर हाथ दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, बल दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, चारों ओर तुमसे के राजा। तुमरे भजन लाभ को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, आनंद हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत जय सर्व सुख करई। संकट कटे दुखी सब पीरा, जो सुने हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, देव गिनाई। जो सुत बार बार कर कोई, सुतई रंग मास होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास
सदा सदा हरिजेना भवन कनय संकट हर मंगल मूर्ति हो राम लखन सीता यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। साई खेड़ा ग्राम की पावन भूमि को प्रणाम। सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम। आप ममता मई माता बहनों के श्री चरणों में प्रणाम। सभी बड़े बुजुर्गों को राम राम। नवयुवक साथियों को जय श्री राम। आइए रात्रि बेला की ये बड़ी सुंदर कथा है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म है और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले भगवान राम का जन्म होता है। आखिर ये श्रीमद् भागवत की कथा में राम कथा क्यों आई? श्रीमद् भागवत की कथा में राम कथा आने का कारण है ये है कि जब तक हम राम जी की मर्यादा को नहीं समझेंगे तब तक श्री कृष्ण की कथा समझ में नहीं आएगी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमको ये सिखाने के लिए बताया है कि जीना कैसे है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करना है और भगवान श्री राम जी ने जो किया है वो करना है। बस ये बात आप अपने जीवन में जरूर उतारें। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को भगवान का प्राकट्य दोपहर के ठीक 12 बजे हुआ है। और जिस समय भगवान प्रभु श्री राम अवतार लेने वाले हैं, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी। सभी लोगों में बड़ा आनंद उल्लास हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे श्री राघवेंद्र प्रभु का प्राकट्य हुआ। और जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो तुलसी बाबा ने लिखा है, भय प्रकट कृपाला। भगवान का अवतार हुआ है। भगवान गर्भ से कभी जन्म नहीं लिए हैं और जब प्रकट हुए चतुर्भुज नारायण के स्वरूप में हुए। माता बोली, कौशल्या माता बोली, बेटा बनकर आने के लिए कहा था। आप इतने बड़े हो, 4-4 हाथ रहते हैं, लोग क्या कहेंगे? तो भगवान ने 2-2 हाथ कम कर दिए साहब। बोले बालक इतना बड़ा नहीं होता है, तो भगवान छोटे हो गए। और बोले जब तक बालक रोए नहीं पता कैसे चलेगा कि बालक हुआ है। तब बाबा ने लिखा, माता पुण्य बोली सुमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना भोजन दाना हुई बालक सुरभूपा। यह चरण भावई हरिपद भावई यह
गावई हरि पद पावई हे न परई भव तूबा। माता ने जैसे ही बोला भगवान रोने लगे और बाल लीला करने लगे। इधर लक्ष्मण जी का भी जन्म हुआ है, भरत जी का भी हुआ है, शत्रुघ्न जी का भी हुआ है, चारों भाई का अवतार हुआ। मैंने दोपहर की सभा में आपसे कहा था कि रामचरितमानस में पहला कांड है बालकांड। भगवान की बाल लीलाएं हैं, बड़ी सुंदर लीलाएं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए भी गए। विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान को लेकर गए। आदरणीय श्रोता बंधुओं, बालकांड में ही भगवान ने धनुष यज्ञ किया। धनुष को तोड़कर माता जानकी से भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ है। बात आती है विवाह की। देखिए, भगवान श्री राम जी ने विवाह किया, धनुष तोड़ा, जनक नंदनी से मिलन हुआ है। विचार करिए आप, जब बारात विदा होकर अयोध्या वापस आई है तो राजा दशरथ जी क्या बोले। इस बात को हर एक पिता ने, जो बेटी किसी के घर की ब्याह करके ला रहे हैं, हर ससुर का धर्म है कि इस लाइन को जरूर बोले। और वो लाइन क्या है? वधू लड़कनी पर घर आई, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए, हम यहां से चौपाई बोलेंगे, संपुट आपको लगाना है सभी को, जैसे भैया लोग लगा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वधू लड़कनी पर घर आई, श्री राम जय जय राम। राख पलक नयन की नाई, श्री राम जय जय राम। वधू लड़कनी पर घर आई, श्री राम जय जय राम। ओ राख पलक नयन की नाई, श्री राम जय जय राम। वधू लड़कनी अर्थात राजा दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों से कहा, पराए घर की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आई है। अगर इसकी आंख में से आंसू आ गया तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हारे प्रेम में कोई कमी है। जिस प्रकार आंखों की रक्षा पलके करती है, उसी प्रकार तुम्हें बहुओं की रक्षा करनी है। अब बताइए साहब, बालकांड के समापन की ओर तुलसी बाबा ने यह लाइन लिख दी, अगर ये लाइन का प्रयोग वास्तव में हो जाए, पलकों की रक्षा आंखें कर रही है, आंखों की रक्षा पलकें कर रही है। अरे भाई, बेटी का आधा जीवन तो पिता के घर में हो गया, आधा जीवन ससुराल में हो गया, बचा जीवन बाल गोपालों में हो गया। विचार करिए आप। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये।
बेटी एक माता पिता जब कन्यादान करते हैं, बेटी के पांव पखारते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते समय क्या स्थिति रहती है। रात दिन चिंता रहती है ससुराल में बेटी सुखी रहे। मेरे भाई बहनों, जब माता जानकी की विदाई हो रही है, माता जानकी विदा हो रही है, उस समय मां सुनैना भी जो है बहुत सुंदर शिक्षा दे रही है मेरे भाई बहनों। और शिक्षा क्या दे रही है बेटी? ससुराल में जाकर सास ससुर की सेवा और गुरुजनों की सेवा जरूर करना। हर चीज अपनी बेटी को संस्कार के रूप में दे रही है। संस्कारों में कोई कमी नहीं है साहब। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सभी देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवताओं का आशीर्वाद लेकर विचार करिए, जब माता जानकी विदा हो रही है, उस समय क्या बोल रही है माता सुनैना? सास ससुर गुरु सेवा करे हो, जय राम जय जय राम। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, राम जय राम जय जय राम। पति रुख लखी आयसु अनुसर हो, राम जय राम। अति स्नेह बस सखी सयानी, राम जय राम। अति स्नेह बस सखी सयानी, राम जय राम। नारी धर्म सिकवहि मृदुबानी, राम जय राम। मगर सकल कुंवरी समुझाई, राम जय राम। रानी ने बार बार उरलाई, राम जय राम। बहुरी बहुरी भेटाई महतारी, बहुरी बहुरी भेटत महतारी। कई बिरंती रखी कंदनारी, कई बिरंती रंगनारी। बहुरी बहुरी बेटई महतारी, कई बिरंती रखी कंदनारी। बार बार माता जानकी की मां गले मिल रही है और कह रही है, छोड़ने का मन नहीं हो रहा बेटी को।
और क्या कह दिया कि यही बिरंच रची कत नारी। हे विधाता, तूने नारी स्त्री जाति को क्यों रचा? मेरे भाई बहनों, मां के कलेजे का टुकड़ा है वो। बड़े भारी मन से विदा करती है एक मां अपने बेटी को ससुराल के लिए, पर उसका मन उस समय प्रसन्न हो जाता है जब बेटी बताती है कि मां, कोई बात की कमी नहीं, सब परिवार में अच्छे, सास भी अच्छी, ससुर भी अच्छे, देवर जेठ जेठानी सब अच्छे हैं। ये बोल देती है ना जब एक बेटी मायके आके, तो मां की चिंता खत्म हो जाती है। नहीं तो बेचारी बड़ी परेशान होती है। जब सीता जी विदा होने लगी तो क्या कह रही है? ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो मां, हो मां, हो मां, हो मां। लाती है माँ तेरी अखिया, दुखन लाती है माँ तेरी अखिया। मेरे लिए तो जागी है माँ, मेरे लिए तो जागी है माँ, सारी सारी रतिया तेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी ओ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ।
सुख दुख कोई अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई अपनी नदिया पे, ओ मेरी नदिया पे अपनी नदिया भी तूने वारी है। ओ कितनी अच्छी है। सब अपनी, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अपनी माँ को प्रणाम कर लीजिए एक बार, मेरे कहने से कर लीजिए। आज जो कुछ भी है हमारे पास, हम जैसे भी है हमारी माँ की देन है, और माँ के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बैठे बैठे अपनी माँ के श्री चरणों में प्रणाम करना है। माँ के दोनों चरणों में प्रणाम करिए और मेरे साथ सभी लोग बोलिए, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, तो कितनी प्यारी प्यारी है। हो माँ, 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 हो माँ। पूरे संस्कारों के साथ माता जानकी को विदा किया है। माता जानकी भगवान श्री राम पूरी बारात जब आने लगी तो जनक जी भी दौड़ते हुए गए हैं। जनक जी को राजा दशरथ जी ने कहा कि आप अब विदा लीजिए। जनक जी ने कहा, बड़ी प्रार्थना की साहब, देखो आज के जमाने से नहीं, उस समय से चला आ रहा है। कितनी चिंता रहती है एक पिता को अपनी बेटी की। राजा राम जी के समय से चला आ रही है बात कि अगर कोई बेटी से भूल हो जाए तो क्षमा कर दे। आगे कथा आती अयोध्या कांड में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। राम जी के राज्य अभिषेक की तैयारी हुई, परंतु देवता घबरा गए साहब कि अगर भगवान राम का अभिषेक हो गया तो फिर दानवों का नाश कौन करेगा। भगवान का अवतार तो रावण को मारने के लिए हुआ है। तो देवताओं ने कहा कि मां सरस्वती से कि जाइए और जाकर के विघ्न डाल करके आइए। अयोध्या में जो राज तिलक होने वाला है राजा राम जी का, वहां जाकर विघ्न डालना है। अब साहब सरस्वती मैया ने कहा कि मुझे क्यों भेज रहे हो, मेरे द्वारा ये काम करा रहे हो आप देवता लोग। तो सरस्वती जी की बहन है विघ्नेश्वरी। विघ्नेश्वरी देवी से कहा आप जाओ। तो विघ्नेश्वरी देवी अयोध्या में आई। क्यों बोलते हैं कि घर में सबने आपस में प्रेम से रहना चाहिए, एक भी व्यक्ति ने नेगेटिव विचार नहीं करना चाहिए।
जरा सा भी अगर घर में किसी ने कह दिया ना मेरे को क्या करना पड़ता, बस वहीं से नकारात्मकता का बीज आ गया है। अब वो वृक्ष तैयार हो जाएगा और एक दिन घर में कलह होना चालू हो जाएगी। विघ्नेश्वरी देवी आई अयोध्या में और सारी अयोध्या क्या कह रही है, हो बड़े दयालु है राम जी, और बड़े दयालु है राम जी, बड़े दयालु है राम जी, बड़े दयालु है राम जी, बड़े दयालु है, बड़े दयालु है राम जी, 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 बड़े दयालु है, बड़े दयालु, वो बड़े दयालु है राम जी, बड़े दयालु है राम जी, बड़े दयालु है राम जी, बड़े दयालु है। ताली बजाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बड़े दयालु है राम जी, बड़े दयालु है, ओ बड़े दयालु है राम जी, बड़े दयालु है, बड़े दयालु है राम जी, बड़े दयालु है राम जी, बड़े दयालु है राम जी, बड़े दयालु है। अब पूरी अयोध्या गा रही है, आप भी ने भी गाया। सब चाहते हैं कि राम का राज्य अभिषेक हो भगवान का। विघ्नेश्वरी देवी पूरे अयोध्या में भ्रमण कर रही है। देखिए बहुत सुंदर कथा है, और कोई पुण्य कर्म के कारण आप और हम कथा में बैठे हैं, और कथा में जब हम बैठ गए हैं, अगर 100% श्रवण करेंगे तो आपको इस कथा का बहुत लाभ मिलने वाला है। कथा में रहस्य होता है। समुद्र में अनेक रत्न हैं, जो गोताखार जितनी गहराई में जाता है उतने महंगे महंगे रत्नों को उठाकर लेकर आता है। सही बात है, गलत बात? उसी प्रकार आप इस कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, ये वो गंगा जी है कि इसमें अगर आपने डुबकी लगाई निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। पर बात यह है कि मन लगाना पड़ेगा, और मन लगना बड़ा मुश्किल है। और मन लगे उसके लिए क्या करना है मालूम आपको? कुछ नहीं करना है। जब कीर्तन हो तो दोनों हाथ से ताली बजाना है, और जो भी कीर्तन गाया जा रहा है उसको आपको बोलना है। ना आप कोई संगीतकार है, ना हम कोई संगीतकार है, ना हम कोई गायक है, ना आप कोई गायक है। जो भी हो रहा है ये सब हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। मेरे संगीत के क्षेत्र में कोई गुरु नहीं है। मैंने सारे गमा पधा निसा भी नहीं सीखा कभी किसी से। ये मेरे साथ जो बैठे हैं आदरणीय अभय विश्वकर्मा जी, इन्होंने बांसुरी में विशारद किया है, बहुत अच्छे विद्वान आदमी। कार्तिक जी नागपुर में भी एमए कर रहे हैं संगीत से। भाई रोशन जी, इनका भी बीए वगैरह जो भी है, अच्छे संगीतज्ञ। और ये शरद जी जो मेरे साथ 24 साल से हैं। कितने साल से? 24 साल हो गए ये मेरे साथ संगीत सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे गायक, सब हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। पंडित जी बैठे हैं, 2014 से हमारे साथ है, प्रदीप दुबे जी, सब है, बहुत विद्वान है सब।
और ये इन सब संगीतकारों की महानता है कि मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति को भी साथ में लेके चलते हैं और मेरी नैया को पार लगा देते हैं। एक बार इन चारों भैयाओं के ताली बजा देना। धन्यवाद देता हूं मैं सभी चारों भाइयों को। और मैं आप जैसा हूं, आपको भी गाना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, परंतु एक बात बताऊं, अपने को भाव आते हैं। जब भगवान का भजन भाव से गाया जाए तो मेरे भाई बहनों जीवन में याद रखना, भावस्य प्रधान। मीराबाई जब भजन गाती थी, मीराबाई ने जो भजन गाए, ये जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक लोग गाएंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, क्योंकि उसने भाव से गाया था। और नहीं तो पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े सिंगर भी हुए, आज इस दुनिया में नहीं है ऐसे सिंगर भी हुए, पर जिसने भजन को भाव से गाया है, जिसने राम रतन पा लिया, उसका नाम अमर हो जाता है। तो जब भी मन लगाना हो परमात्मा में, भागवत कहीं पर भी भागवत हो रही है, आप जब भी भागवत में जाए, जब भी पंडित जी कीर्तन गाए, दोनों हाथ से ताली बजाकर कीर्तन करिए। और जब कीर्तन करोगे ना तो मन लगने लग जाएगा। अयोध्या में जितने भी लोग हैं, सब भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक से प्रसन्न है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भगवान राम को राजा बनते देखना नहीं चाहता। ध्यान दीजिए, निवेदन करता हूं, कथा पर ध्यान दीजिए, व्यवस्था अपने आप सब बन जाएगी। परंतु क्या हुआ, एक दासी ने मंथरा से कहा, एक दासी ने मंथरा से कहा, अरे सुनती हो, कल राम राजा बनने जा रहे हैं। मंथरा ने जवाब क्या दिया, जरा ध्यान से सुन लीजिए। मंथरा का जवाब था, मुझे क्या करना। बस यही बहुत बड़ी शिक्षा है, ये बहुत बड़ी जीवन की शिक्षा है। अगर परिवार का कोई बच्चा किसी अच्छे काम में सफल हो गया है, समाचार प्राप्त हो जाए, तो ये कभी मत बोलना कि हमको क्या करना। जरा सा भी विचार नकारात्मकता शरीर में नहीं आना चाहिए। मन में जरा सा निगेटिव सोचा, मेरे को क्या करना, मैं, उसी समय विघ्न आ जाता है। और विघ्नेश्वरी देवी ने सुना, मंथरा ने क्या बोला, मुझे क्या लेना देना। विघ्नेश्वरी देवी शरीर में प्रवेश हो गई, किसके, मंथरा के। अब मंथरा की बुद्धि कौन चलाएगी, विघ्नेश्वरी देवी। याद रखिए, जीवन में जब कोई व्यक्ति क्रोध में आ गया मान लो, तो ये समझ लेना कि उसका शरीर अपने आप में नहीं है, कोई ना कोई बाधा आ गई है, कोई ना कोई ग्रह गड़बड़ हो गया है। हमको ये करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस ग्रह को शांति के लिए उसका सपोर्ट करिए, कि उसको अच्छे से बोलिए। चूल्हे को बुझाने का सरल उपाय पानी डालना नहीं है। उसमें अगर लकड़ी नहीं डाली जाए तो चूल्हा बुझेगा कि नहीं, कुछ तो बोलो जीजी हो। चूल्हा जल रहा है, अब चूल्हे को बुझाना है, उसमें पानी डालने की बजाय अगर लकड़ी नहीं डाली तो बुझेगी कि नहीं, और पानी डाल दिया तो क्या होगा, एकदम से बहुत सारा धुआं निकलेगा, है ना। उसी प्रकार
अगर कोई परिवार में व्यक्ति को क्रोध आ गया है, आप उससे उस समय ऐसी बात मत करो जिससे उसका क्रोध और भड़के। आप शांत हो जाओ, अपने आप उसका क्रोध शांत हो जाएगा। विघ्नेश्वरी देवी ने मंत्रा के शरीर में प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया तो मंत्रा अब चली माता कैकेयी के पास। और जैसा कि आप सब जानते हैं, उसने कहा, रानी, राम राजा बनने जा रहा है, पर अगर राम राजा बनेगा तो कौशल्या की दासियों की मौज हो जाएगी, हमारा क्या लाभ है। कैकेयी ने कहा, राम राजा बने इससे अच्छी कोई बात नहीं। देखो, कैकेयी माता भी अभी बहुत अच्छी बात कर रही है। कैकेयी माता भी अभी बहुत अच्छी बात कर रही है। आदरणीय श्रोता बंधुओं, कैकेयी माता ने कभी नहीं चाहा कि राम राजा नहीं बने, पर मंत्रा की शरीर में जो विघ्नेश्वरी देवी है, वो पूरी बुद्धि चला रही है मंत्रा की। मंत्रा ने बहुत त्रियाहट किया, मुझे क्या लेना देना, और रोने लगी। जब वो रोने लगी तो माता कैकेयी ने उसका स्पर्श किया। मेरे भाई बहनों, जैसे ही माता कैकेयी ने स्पर्श किया, विघ्नेश्वरी देवी अब किसके आंग में आ गई? माता कैकेयी के आंग में आ गई। तब पूरा ब्रह्मांड जो कैकेयी माता का कौन चला रही है? विघ्नेश्वरी देवी आए। तब राजा दशरथ से 2 वचन मांगे हैं। 14 बरस राम वनवास, पहला भरत को राजगद्दी, और दूसरा तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। भगवान के लिए वन गमन किया, भगवान वन को भी चले गए। राजा दशरथ का यहां पर मेरे भाई बहनों, राम विरह में जब व्याकुल हो गए, भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जब वन में गए हैं, और अंतिम समय जब आया तो माता कौशल्या पास में बैठी है। केवल 2 शब्द मुख से निकल रहे हैं, वो है राम। माता कौशल्या ने कहा, महाराज बहुत ध्यान से सुनना इस बात को जो हम कहने जा रहे हैं। बोले, आपको मेरे कारण कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। एक स्त्री को सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? एक स्त्री को सबसे पहले नंबर पे ताकत होती है अपने पति की, दूसरे नंबर पर ताकत होती है अपने बेटे की, और तीसरे नंबर पर ताकत होती है अपने पिता की। महाराज, मेरे पिता ने आपको मेरा दान कर दिया। कन्यादान कहते हैं ना, पिता के घर में जा नहीं सकती। अब मेरा एक बेटा आपने वन में भेज दिया महाराज, और आप स्थिति में हैं कब आपके प्राणों का निर्गमन हो जाए। मैं तो अकेली रह गई महाराज, मेरी क्या गलती है महाराज? राजा दशरथ बोले, कैकेयी, व्यक्ति को अपने कर्म का फल मिलता है। जिस समय मैंने शब्द भेदी बाण चलाया था, और वो बाण जाकर के अंधे माता पिता के इकलौते पुत्र श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार ने मरते समय भी मुझे कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई श्राप नहीं दिया।
सिर्फ इतना कहा कि हे राजन, जाकर के मेरे पिता और माता अंधे हैं, चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, बहुत प्यासे हैं, बस ये घड़ली भर पानी ले जाकर उनको पिला देना। और उसके प्राण निकल गए। हे रानी, जब मैं वो जल की घगरी लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास आया और मैंने उनसे कहा जल पी लो, उन्होंने कहा कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो। कौन हो तुम? बोले मैं राजा दशरथ हूं। मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने पूछा हमारा पुत्र कहां है? मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा पुत्र बाण लगने से उसके प्राण चले गए। मेरे राज्य के सेवक तुम्हारी सेवा करेंगे, दिन रात सेवा करेंगे, आप चिंता मत करो, मैं आपकी सेवा करूंगा। पर उन मां बाप ने भी मुझे श्राप नहीं दिया। मेरे द्वारा उनका पुत्र मारा गया, तब भी उन्होंने श्राप नहीं दिया। पर उन्होंने एक बात कही, है राजन, ये आंसुओं की सरिता बह रही है। आज हम हमारे पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। आप भी एक दिन अपने पुत्र वियोग में ही आपके प्राणों का निर्गमन होगा। इसके अलावा कोई श्राप नहीं दिया साहब। राजा दशरथ आए, महल में रहे, आनंद में रहे, परिवार में रहे, बेटे ब्याह दिए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर अंतिम समय में श्रवण कुमार की वो बात जरूर याद आई और कहने लगे रानी, उसी कर्म को मैं आज भोग रहा हूं। और राम 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 कहते हुए राजा दशरथ ने अपने प्राणों को त्यागा है। भगवान श्री राम जी से भरत जी मिलने गए। भरत जी ने लाने का प्रयास किया, पर भगवान ने कहा कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। पंचवटी में रह करके झोपड़ी बनाई और पंचवटी से माता जानकी का हरण हुआ है। राम कथा अति दिव्य है। 9 दिवस की राम कथा कहते हैं। 1 घंटे में मैं आपको क्या राम कथा सुना सकता हूं। जीवन के कभी किसी मोड़ पर कोई राम प्रेमी मिल जाएगा तो आपको राम कथा जरूर सुना दूंगा। पर जो भी शब्द थोड़े बहुत सुनने को मिल रहे हैं और आपके कारण हम कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, वो सागर में मोतियों के समान है। उसको समेटना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। मेरे भाई बहनों, जानकी जी का हरण हुआ। राम जी और सुग्रीव की मित्रता कराई किसने? आइए अब हमारे हनुमान जी का कथा में प्रवेश हो रहा है। मेरा सभी से निवेदन है, सुंदरकांड का पाठ 5वां कांड है रामचरितमानस का। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर उन्हें सफल होना है तो हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर लें। 108 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ अगर निर्विघ्न रूप से आप पूर्ण कर लेते हैं तो आपकी एक मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये मेरे जीवन का अनुभव है।